हेलो एवरीवन। मेरा नाम गौतम एंड इंग्लिश मैजिक ग्रुप में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे चतुर्भुज के पार्ट 3 को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चतुर्भुज के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और चतुर्भुज के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, और ABD एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तब विकर्ण AC की लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। मान लेते हैं ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। ABCD समांतर चतुर्भुज के विकर्ण BD जो है और विकर्ण AC वो बिंदु O पर काट रहे हैं, ठीक है। और त्रिभुज ABD जो है एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि AB और D जो है ये समबाहु त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। इसकी प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये पूरा भी 6 हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो विकर्ण AC की लंबाई क्या होगी, यानी कि विकर्ण AC की लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है वो √3/2a होता है, यानी कि त्रिभुज ABD में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि AO बराबर में होगा √3/2 इंटू भुजा, ठीक है फ्रेंड्स। AO बराबर में यहाँ पर हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा कितना है हमारा 6 है, यानी कि 2 तिहाई 6। AO बराबर में 3√3 आ गया। तो विकर्ण AC की लंबाई पूछा है, तो विकर्ण AC कितना है? विकर्ण AC जो है वो है AO प्लस में OC, एक दूसरे को O पर काटती है। तो ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया पूरा ये 3√3, यानी कि AO बराबर में 3√3 है और OC, तो यहाँ पर AC बराबर में हो जाएगा AO बराबर कितना है 3√3 और प्लस में OC बराबर भी हो जाएगा 3√3, यानी कि हो जाएगा 6√3, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन C को टिक करेंगे, यहाँ पर सब रूट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयत ABCD किसी वृत्त जिसका केंद्र O है में स्थित है। कहने का मतलब है कि जो ABCD जो एक आयत है O केंद्र वाले एक वृत्त में स्थित है। यदि AC जो है वो विकर्ण है अर्थात कोण BAC बराबर में 30 डिग्री है, तब वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त के अंदर ही हमारा एक आयत है। ABCD हमारा एक आयत है। यहाँ पर A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। इसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी कोण B बराबर में 90 डिग्री, कोण A बराबर भी 90 डिग्री और कोण D बराबर भी 90 डिग्री और कोण C बराबर में 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग तो विकर्ण नीचे लेते हैं, विकर्ण AC। यहाँ पर दिया हमारा कोण BAC बराबर में 30 डिग्री, BAC बराबर में 30 डिग्री, यानी कि BAC बराबर में हमारा कितना दिया है, ये 30 डिग्री हो गया और ये पूरा कोण कितना है 90 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री का और ये कितना है 90 डिग्री का। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, यानी कि त्रिभुज ABC में 30 प्लस में 90 और प्लस में कोण C बराबर में 180 डिग्री, यानी कि कोण C बराबर में हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स हम कोण AC भी बोल सकते हैं, कोण AC B बराबर में हो जाएगा 180 माइनस में 120, यानी कोण ACB बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है फ्रेंड्स,
मध्य वृत्त का यहाँ पर एक केंद्र है, ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि ये दोनों आर हो गया। हम चलते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं त्रिभुज एबीसी में। फिर से त्रिभुज एबीसी में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर में होता है, यानी कि साइन बराबर होता है लंब बटा में कोण। तो कोण के सामने वाला भुजा जो होती है वो लंब होती है, यानी कि बीसी बटा में, और कोण जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वही हमारा कोण होती है, यानी कि एसी। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2। बीसी बराबर कितना दिया है, बीसी बराबर दिया नहीं है, और एसी कितना है, यानी कि एसी हमारा पूरा कितना है आर, और ये आर यानी कि 2r है। ये 2 से 2 कट गया, यानी कि आर बराबर में कितना गया बीसी। तो यही पूछा है जो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर में बीसी आ गया। ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर एक वर्ग है, जिसके अंदर एक वर्ग PQRS बनाया गया है। तो ऑप्शन कौन सा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं एबीसी वाला। मानते हैं हमारा एक एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर एक वर्ग PQRS बनाया गया है, यानी कि ये PQ हो गया, PQ आर और एस एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ग में जो होता है वो 4 भुजा आपस में बराबर होता है, यानी कि एसआर बराबर में, एसी बराबर में, क्यूआर बराबर में, PQ। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये भुजा बराबर हो गया और ये जो है ये मध्य बिंदु है, तो ये भी दोनों आपस में यानी कि बराबर हो जाएंगे। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी कि ये कोण जो है वो 60 डिग्री का है, ये भी कोण जो है वो 60 डिग्री का है, और ये भी कोण जो है वो 60 डिग्री का है। साइन 60 डिग्री को लेकर चलते हैं त्रिभुज, और चलेंगे फ्रेंड्स त्रिभुज RQC में, यानी कि इसमें चलेंगे। तो हम लोग चलेंगे साइन 60 डिग्री बराबर में, इनके साइन बराबर, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कोण, यानी कि साइन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा जो होगी वो लंब होगी, यानी कि फिर सब लिख सकते हैं QR बटा में, ये 90 डिग्री सामने वाला भुजा जो होता है वो विकर्ण होता है, यानी कि QR बटा में RC। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2, और QR बराबर कितना दिया है, जैसे ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गई, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। यहाँ पर QR बराबर लिख सकते हैं AR, और यहाँ पर लिख सकते हैं RC, दोनों तरफ वर्ग करने पर √3/2 का होल स्क्वायर, और AR बटा में RC का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा AR स्क्वायर बटा में RC स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीपल गुना कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 AR स्क्वायर बराबर में 3 RC स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है जिसमें कि AO बराबर में AX है, तो कोण XOB किसके बराबर होगा, यानी कि कोण XOB का मान कितना होगा। और वो जो चित्र है फ्रेंड्स वो यह चित्र है, यहाँ पर D होगा, ABCD एक वर्ग है, इसमें AO बराबर में AX है, मध्य विकर्ण जो ये AC है, और एक विकर्ण BD है, और यहाँ पर हम लोग एक तो लंब डालते हैं X है। ठीक है फ्रेंड्स,
सामने सामने के कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है इसमें, वो केंद्र हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। ये टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 90 डिग्री। इसमें दिया है AO बराबर में AX, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। जब दो भुजा आपस में बराबर है, इसके दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, और वर्ग में प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और ये जो विकर्ण जो है वो कर्ण को दो बराबर भागों में बढ़ता है, यानी कि ये 45 डिग्री हो गया। तो चलते हैं त्रिभुज AOX में, त्रिभुज AOX में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना हमारा है, 1 थीटा प्लस 2 थीटा और प्लस में 45 के बराबर में 180 डिग्री। 2 थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 45 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 और 5 50 और 30 80, यानी कि 135 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 बच गया, यानी कि 5 दूनी 10। थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 67.5। और पूछा क्या, कोण XOB का मान, यानी कोण XOB का मान पूछा है, इसका मान पूछा है। तो चलते हैं फ्रेंड्स त्रिभुज AOB में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर है हमारा कोण AOB बराबर में 90 डिग्री है। इसमें कहीं दिया है हमारा कोण AOX बराबर में थीटा डिग्री, इसलिए हो जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं कोण XOB बराबर में हो जाएगा कोण AOB माइनस में कोण AOX, क्योंकि पूरा में से अगर इतना घटा दें तो हमारा इतना आ जाएगा। कोण XOB बराबर कितना हो जाएगा, कोण AOB कितना हमारा है 90 डिग्री है, और माइनस कोण AOX कितना निकाले हैं, कोण AOX निकाले हैं 67.5 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 67.5 डिग्री, इसलिए कोण XOB बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 90 में से 67.5 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 22.5 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयत ABCD का क्षेत्रफल 2 यूनिट है और BD बराबर में D है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वो जो चित्र है, मान लीजिए ABCD एक आयत है, भुजा AD को F तक बढ़ाया गया और F पर भुजा E से लंब डाला गया और इन दोनों को मिलाया गया है। और ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है। तो पूछा है कि यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल की त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि LB बराबर कितना दिया है हमारा 2 यूनिट। अब मानते हैं A बराबर में 2 और B बराबर में 1 है, यानी कि ये 2 है और ये 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी AD के बराबर में DF को ही खींचा गया है, यानी कि ये भी हमारा 2 हो जाएगा, और EF जो है वो AB के बराबर है, यानी कि ये हमारा 1 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल और माइनस में त्रिभुज EDF का क्षेत्रफल। त्रिभुज AEF AE और F
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, का आधार कितना हो गया हमारा 2 और 2 4 हो गया, और शीर्ष लंब कितना हमारा 1 है। और हमारे त्रिभुज ई डी एफ में, ई डी और एफ में ये कितना हो जाएगा 1/2, आधार कितना हो गया 2 और शीर्ष लंब कितना हो गया 1 हो गया। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 4 जो है वो 2 बार कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 2 - 1 यानी कि 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो छायांकित वक्र का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 1 आ गया, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कि ए लंब DC और CF लंब AD है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर में 8 सेंटीमीटर और CF बराबर में 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर AD है, तो AD ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, मानते ABCD एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। AE भुजा DC पर लंब है और CF जो है वो भुजा AD पर लंब है, यानी कि CF जो है वह भुजा AD पर लंब है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि AB बराबर में 16 सेंटीमीटर, AB बराबर में 16 सेंटीमीटर है और AE बराबर में 8 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, और CF बराबर में 10 सेंटीमीटर, CF बराबर में कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो AD ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला पूरा भुजा ज्ञात करना है, यानी कि हमारा पूरा कितना हो जाएगा ये x हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा है कि बड़े भुजा की लंबाई इंटू उनके बीच की दूरी और गुणे दूसरी भुजा की लंबाई इंटू उन दोनों के बीच की दूरी। हमारे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है 16 है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 8 है, बराबर हो जाएगा x इंटू छोटी भुजा हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि 5x बराबर में 64, इसलिए 1 बराबर में 64/5। तो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 12×5 = 60 और 5 8 है 40, यानी कि 12.8, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक चतुर्भुज ABCD की भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है और AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, CD बराबर में 5 सेंटीमीटर है और BC बराबर में 7 सेंटीमीटर है, तो AD की लंबाई ज्ञात करें। AD की लंबाई ज्ञात करें। क्या फ्रेंड्स, मानते कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि इसके अंदर एक भुजाएं जो है वो वृत्त को स्पर्श कर रही हैं। ये हमारा वृत्त हो गया, और AB बराबर में 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर में 6 सेंटीमीटर है, CD बराबर में 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर में 7 सेंटीमीटर है, और AD ज्ञात करना है, यानी कि x ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि जब चतुर्भुज की भुजाएं जो है वो वृत्त को स्पर्श करती है तो उनके आमने सामने के भुजाओं का योग जो होता है वो आपस में बराबर होता है, क्योंकि AB प्लस में DC बराबर में है AD प्लस में BC। AB कितना है हमारा 6 है, DC कितना है 5 है, AD ज्ञात करना ही है, और प्लस BC कितना है BC हमारा 7 है, क्योंकि 6 5 11 बराबर में AD प्लस में 7। हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स AD बराबर में 11 - 7, यानी कि AD बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर CD है तथा AD एवं BC के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, CD बराबर 7 सेंटीमीटर है
तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, मान लेते हैं ABCD हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि AB समानांतर CD है, AB समानांतर CD है। AD एवं BC के मध्य बिंदु, AD के मध्य बिंदु जो है वो P है और BC के मध्य बिंदु Q है। तो इन दोनों के मिलाने वाली रेखा की लंबाई यानी कि PQ की लंबाई ज्ञात करना है। AB बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। CD बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के उनके भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा की लंबाई जो होती है वो दोनों समांतर भुजा के योग का आधा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लिख सकते हैं PQ बराबर में AB प्लस में DC बटा में 2, क्योंकि PQ बराबर कितना हो जाएगा, AB कितना हमारा 4 है, DC कितना है 7 है और बटा में 2 यानी कि 11 बटा में 2। तो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 5.5, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज ABCD में AB 10 सेंटीमीटर है, जो कि भुजा AB और AD के संगत शीर्षलंब क्रमशः 7 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। तो AD बराबर में क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्षलंब जो है AB और AD के संगत शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। AB और AD के शीर्षलंब, AB का शीर्षलंब यहाँ पर ये हो गया E हो गया और AD के संगत शीर्षलंब यहाँ पर CF हो गया। तो AB हमारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और AB और AD के संगत शीर्षलंब जो है वो 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये कितना है, ये 7 है और ये 8 है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं किसी भी चतुर्भुज में उसके भुजा को संगत शीर्षलंब दिया होता है तो उसका होता है बड़े भुजा की लंबाई इंटू उसके संगत भुजा पर डाला गया शीर्षलंब इंटू दूसरे भुजा की लंबाई इंटू उनके संगत भुजा पर डाला गया शीर्षलंब। दोनों के योग आपस में बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB इंटू डी बराबर में हो जाएगा AD इंटू CF। AB कितना है 10 है, D कितना है 7 है, AD निकालना है, CF हमारा जो है वो 8 है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8, यानी कि 4AD बराबर में कितना हो जाएगा 35। तो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं AD बराबर में 35 बटा में 4, ये कट जाएगा, 8 चौक 32 और 3 यानी कि 7 चौक 28, 2 4 5 20, यानी कि AD बराबर कितना हमारा आ गया 8.75। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।